हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 1B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज नंबर 1C। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिट्स गिवन है। यहाँ पर मिलीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। अगला पार्ट देखोगे तो उसमें सेंटीमीटर और मीटर आ रहा है। M फॉर मीटर, ये डबल M थे तो ये मिलीमीटर था। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती है ना, आपको इन्हें याद नहीं करना। बेस्ट वे मैं आपको सिखाता हूँ क्या याद रखना है। पहले तो आप ये समझ लें कि अगर कोई डिस्टेंस नापनी है, लेंथ नापनी है, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है, ठीक है। अगर कोई लिक्विड चीज़ है जिसकी क्वांटिटी नापनी है, वॉल्यूम नापना है, तो वो किस में आता है? लीटर में। और अगर किसी बॉडी का मास या किसी ऑब्जेक्ट का मास नापना है तो वो उसमें आता है ग्राम में। ये 3 स्टैंडर्ड यूनिट है, इनको आप सेंटर में लिखोगे, ठीक है। मीटर, लीटर या फिर ग्राम। अब इसके राइट हैंड पे आपको क्या लिखना है? इसके राइट हैंड पे आपको लिखना है डेसी, जैसे कि डेसीमीटर। सपोज करो अगर हम मीटर वाले ले रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा? डेसीमीटर। फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। ये 3 याद रखने हैं जो आपको कहाँ पर लिखने हैं? राइट हैंड पर लिखने हैं। लेफ्ट हैंड पे क्या लिखेंगे? डेकामीटर, डेका DECA, डेका। फिर हेक्टा, फिर किलो। इसी ऑर्डर में लिखना है, इसी पैटर्न में। मिडिल में क्या लिखेंगे आप? जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, लीटर या फिर ग्राम। फिर इसके राइट हैंड पे क्या लिखना है? डेसी, सेंटी, मिली। और लेफ्ट हैंड पे क्या लिखना है? डेका, हेक्टा और किलो। अब इनको डिनोट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जैसे ये मीटर है, मीटर को M से डिनोट करते हैं। मीटर स्टैंड्स फॉर M। डेसी, डेसी को D लिखेंगे। अब D के साथ अगर लीटर है तो DL आएगा, मीटर है तो DM आएगा। तो अभी हम मीटर वाले लिख लेते हैं। डेसीमीटर लिखना है तो DM, सेंटीमीटर लिखना है तो CM। तो सेंटी के लिए क्या यूज़ होगा? C। मिलीमीटर, मिली के लिए क्या यूज़ होगा? M। एक M और लगाएंगे, किसके लिए? मीटर के लिए, तो मिलीमीटर। डेकामीटर, डेका के लिए होता है DA, ये तो हो गया डेका। और मीटर के लिए M, तो DAM। हेक्टामीटर, हेक्टा के लिए H होता है, मीटर के लिए M। किलोमीटर, किलो के लिए K और इधर M। सबके नीचे आपको 10-10 लिखना है, सब 10-10 है ये। अब यूनिट चेंज करने के लिए अगर आप राइट हैंड पे जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, कहने का मतलब है किलो से मिलीमीटर बना रहे हो, या फिर किलोमीटर से हेक्टामीटर बना रहे हो, या किलो से डेसीमीटर बना रहे हो, या फिर डेकामीटर से सेंटीमीटर। तो जब आप ये देखोगे कि आपका मूवमेंट चेंज करने पे लेफ़्ट टू राइट आ रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये याद रखेंगे। सपोज करो लेफ़्ट टू राइट जाएं आप, सॉरी राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट तो हो गया ये, राइट टू लेफ़्ट मतलब सेंटीमीटर से डेकामीटर बदलना हो, या मिलीमीटर से हेक्टामीटर या किलोमीटर, तो आप क्या देख रहे हो? राइट साइड से चल के लेफ़्ट पे आ रहे हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। ये बात याद रखेंगे। राइट हैंड पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, लेफ़्ट हैंड पर आएंगे तो डिवाइड होगा। अब जैसे ये है 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर से कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपको यहाँ 2 यूनिट नज़र आ रही हैं। कौन कौन सी यूनिट नज़र आ रही हैं? उन पे फोकस करो आप। एक तो मिलीमीटर यूनिट है और एक सेंटीमीटर। 2 यूनिट आ रही है ना, एक मिलीमीटर और एक सेंटीमीटर। तो हम मिलीमीटर और सेंटीमीटर देखते हैं कहाँ है। मिलीमीटर को देखेंगे तो मिलीमीटर आपका यहाँ है, ये रहा मिली, लास्ट वाला। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो मिली कहाँ है? मिली बिल्कुल लास्ट में है, ये रहा मिली। और दूसरा था सेंटीमीटर, सेंटी कहाँ है? ये रहा, ये है। ये दोनों के बीच में कोई अदर स्टेप तो आ नहीं रहा, ये एक ही स्टेप है। यहाँ से यहाँ आने में कितने स्टेप आगे आना पड़ेगा? एक ही तो स्टेप है ना। तो आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात चल रही है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डैश सेंटीमीटर है,
डैश मतलब हमें बताना है कि कितने सेंटीमीटर होंगे 10 मिलीमीटर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हर स्टेप 10 का होता है, तो आपको यहाँ याद रखना है एक स्टेप आ रहा है यहाँ से, मिलीमीटर से सेंटीमीटर है तो एक स्टेप। तो राइट हैंड पे मैंने आपको बताया था अगर आप ऐसे जाओगे राइट पे तो क्या होता है मल्टीप्लाई, और लेफ्ट पे आते हैं तो क्या होता है डिवाइड। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर अगर लिखोगे ना तो क्या लिखा जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिखता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर से बनता है 10 मिलीमीटर। कैसे पता चला 1 सेंटीमीटर से 10 मिलीमीटर है, ये रहा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से राइट हैंड पर गए मिलीमीटर पे ऐसे जा रहे हैं ना, तो कितने स्टेप हैं, एक ही तो स्टेप है, यहाँ से यहाँ आने के लिए एक स्टेप है तो 1/10 लेंगे, ठीक है। सपोज करो डेसी से जाना होता, डेसीमीटर से मिलीमीटर जाना होता, कहाँ से डेसी से मिलीमीटर, तो एक स्टेप ऐसे आते फिर दूसरा स्टेप ऐसे जाते, तो कितने स्टेप हो जाते, 2 स्टेप हो जाते, तो 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते। इस तरह से आपको देखना होता है, ठीक है ना। तो आपको स्टेप काउंट करने हैं कि आप राइट हैंड पर जा रहे हो या लेफ्ट हैंड पर जा रहे हो, ये दिमाग में रखना है आपने, ठीक है ना। तो हमने यहाँ देखा कि 2 यूनिट आ रही थी मिलीमीटर और सेंटीमीटर, तो हमने देखा मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में कोई अदर स्टेप है ही नहीं, ये एक ही स्टेप है, तो 1 सेंटीमीटर से 10 मिलीमीटर होते हैं, ये याद रखना आप। अब यहाँ ये पूछ रहा था 10 मिलीमीटर क्या होता है, कितने सेंटीमीटर होता है, तो हमने अभी तो लिखा है 10 मिलीमीटर से क्या बनता है 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है 100 सेंटीमीटर से कितने मीटर बनते हैं, सेंटीमीटर और मीटर। अब देखो सेंटीमीटर कहाँ है, यहीं इन्हीं में ही देखेंगे हम, सेंटीमीटर और दूसरा है आपका मीटर, इन दोनों पे ही फोकस करना है, सेंटीमीटर पे और मीटर पे। कहाँ है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये रहा, और दूसरा क्या था मीटर, मीटर कहाँ है, मीटर लिखा है यहाँ। इन दोनों के बीच में कितने स्टेप आ रहे हैं, देखो सपोज करो मीटर से सेंटीमीटर जाएं हम, क्या कह रहा हूँ मैं, राइट हैंड पर, जो राइट हैंड पर जाते हैं, तो राइट हैंड पे आने पे क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। तो स्टेप गिन लो, मीटर से चल के सेंटीमीटर आने पे कितने स्टेप हो रहे हैं, देखो ये स्टेप काउंट कर लेते हैं मीटर से सेंटीमीटर। पहले आप मीटर से कहाँ हो गए डेसीमीटर पे, फिर डेसीमीटर से कहाँ हो गए सेंटीमीटर पे, तो कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप हो गए ना, ये स्टेप 10 का है और ये भी स्टेप 10 का है, और कहाँ आ रहे हैं राइट साइड पर आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होगा किससे, 10 और 10 क्या होता है 10 10 जा, प्लस नहीं करना मल्टीप्लाई, 10 10 जा क्या होता है 100, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बी पार्ट में आप लिखोगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था 100 सेंटीमीटर से कितने मीटर बनेंगे, तो ये लिखा तो है हमने 100 सेंटीमीटर से कितने मीटर होते हैं 1 मीटर, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है वो ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा कैलकुलेशन वर्क भी है, तो ध्यान से देखेंगे। पहले तो आप यूनिट आइडेंटिफाई करो, पहली यूनिट क्या है किलोमीटर, दूसरी यूनिट क्या है मीटर, तो हम पहले इन्हें ढूंढ लेते हैं किलोमीटर को और मीटर को कि ये कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ चेक करते हैं किलोमीटर को और मीटर को, ये इरेज कर देता हूँ मैं। किलोमीटर कहाँ है, किलोमीटर यहाँ है, तो यहाँ से चल के मीटर पे आना है, तो पहले एक स्टेप ये होगा, फिर दूसरा स्टेप ये होगा, फिर तीसरा स्टेप चलेंगे तब जाकर क्या आएगा मीटर आएगा। तो 3 स्टेप हो रहे हैं, 10 10 के हैं हर स्टेप। हर स्टेप कितने का है, यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 10। अब आप ये देखो किलोमीटर से मीटर जा रहे हो तो राइट हैंड की तरफ जाना पड़ रहा है, कौन सी साइड, राइट साइड। तो राइट साइड पे क्या होता है मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई 1000। तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, ये 3 बार 10 आएगा तो 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। बट क्वेश्चन में पूछा था 10 किलोमीटर इक्वल टू डैश इंटू 1000। इन्होंने किलोमीटर क्या करें एक नहीं लिया, देखो यहाँ 1 किलोमीटर नहीं है, मैंने तो 1 लिखा है। अगर मैं यहाँ 10 किलोमीटर लिखूंगा ना तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 इंटू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ चेक करा किलोमीटर से मीटर जाने के लिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप आने पड़ रहे हैं, तो 3 0 ली जाएंगी। तो 1 किलोमीटर
1000 मीटर के बराबर होता है, बट क्वेश्चन में 1 किलोमीटर नहीं था, 10 किलोमीटर था। तो 10 किलोमीटर क्या है, ज़्यादा है ना 1 किलोमीटर से। लास्ट टाइम कितने किलोमीटर लिखे थे, 1 किलोमीटर, बट अब कितने किलोमीटर लिखे हैं, ज़्यादा लिखे हैं। तो ज़्यादा जब लिखते हैं ना तो मल्टीप्लाई करनी होती है। तो इसमें 10 किलोमीटर लिखा था, तो इस वाली साइड पर भी 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 1000 मीटर तो था ही, 10 से और मल्टीप्लाई कर दी, यानी यहाँ पर 10 × 1000 मीटर आएगा। अब डी पार्ट पे आ जाते हैं। ये है किलोग्राम और ग्राम। तो पहले हम यूनिट पे फोकस कर रहे हैं, किलोग्राम और ग्राम देखते हैं कि कहाँ है किलोग्राम और कहाँ है ग्राम। इन्हें चेक कर लेते हैं, किलोग्राम और ग्राम को। केजी, किलो, किलो तो ये रहा, किलो यहाँ है, ये लिखा है किलो। और दूसरी यूनिट क्या थी, ग्राम, ग्राम कहाँ है, यहाँ है, ये रहा। तो पहले किलोमीटर से, किलो से कहाँ आएगा, हेक्टा पे, किलो से हेक्टा, हेक्टा से डेका, फिर डेका से चल के ग्राम पे पहुंचेगा। तो कितने स्टेप हो गए, 3 स्टेप हो गए 10-10 के। चले कहाँ से थे, किलो से चले थे और ग्राम तक गए, तो 3 बार चलना पड़ रहा है राइट हैंड पर। तो आप बोलोगे 1 किलोग्राम, ये किलोमीटर नहीं लिखेंगे अब हम, यहाँ पे अगर मीटर वाला चलता है तो किलोमीटर लिखते हैं। देखो यहाँ पिछले पार्ट में मैंने किलोमीटर लिखा था, बट ये किलोमीटर नहीं है, ये तो ग्राम वाला चल रहा है, तो किलोमीटर ना लिख के किलोग्राम लिखा जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 किलोग्राम में कितने स्टेप्स आगे आना पड़ा, 3 स्टेप आने पड़ा। तो 3 स्टेप का मतलब 3 0 ले ली जाए, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बट इन्होंने 1 किलोग्राम नहीं कहा, इन्होंने कहा 2 किलोग्राम में बताओ। तो आपको यहाँ क्या करना है, 1 किलो से 1000 ग्राम बनता है, तो 2 किलो से तो ज़्यादा बनेगा। जब 1 से 1000 बन रहा है तो वैल्यू बढ़ने पे ग्राम वाली वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो ये 2 किलोग्राम में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 की, तो ये बन जाएगा 2000 ग्राम। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2000 ग्राम। अब अगला वाला पार्ट करते हैं, ई। 8000 ग्राम इक्वल टू डैश केजी, ये लिखा है। तो यहाँ पर भी 2 ही यूनिट है, एक तो ग्राम और दूसरी क्या है, किलोग्राम। यही तो 2 आ रही है, 1 ग्राम और 1 किलोग्राम। कहाँ है ग्राम और किलोग्राम, अभी तो हमने चेक करा था पिछले पार्ट में। ये रहा किलो और ये रहा ग्राम। तो किलो से चल के ग्राम में जा रहे हैं, तो 1 kg, किलो से चल रहे हैं ना और राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो राइट हैंड पे क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो किलो कितने हैं, 1 किलो, और कितने स्टेप आगे जाना पड़ रहा है, 3 स्टेप, और क्या पहुंच रहा है 3 स्टेप आगे, ग्राम आ रहा है। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब अगर ऐसे राइट हैंड पे जाओगे तो मल्टीप्लाई होता है, लेफ्ट हैंड पे आते हैं तो डिवाइड। दैट मीन्स आपको यहाँ देखना है 8000 ग्राम में कितने केजी होंगे, 1000 ग्राम में कितने केजी हैं, यहीं देख लो, साफ साफ दिख रहा है। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड में कंफ्यूज हो रहे हो तो मत देखो, ऐसे ऐसे ही देख लो, सिंपल है। ये 1000 ग्राम थे, तो इससे बन रहा था 1 kg। अब वो कह रहा है 8000 ग्राम अगर लिए जाएं, ये बढ़ गए, 1000 की जगह क्या हो गया, 8000, ज़्यादा हो गया ना। तो 1 की जगह भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 1000 से 1 बन रहा है, तो 8000 से 8 बनेगा, क्या, 8 kg। तो यानी यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 8। अब मिलीलीटर है और लीटर है, इनका देख लेते हैं, मिलीलीटर और लीटर का। तो मिलीलीटर और लीटर यहाँ ढूंढते हैं हम। मिली, ml में m आ रहा है, m फॉर मिली। कहाँ है मिली, ये रहा मिली लास्ट में। और दूसरा क्या है, लीटर, लीटर कहाँ है, लीटर ये रहा बीच में। तो मिली से ऐसे है, ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, तब जाके तीसरे स्टेप पे आएगा कौन, लीटर। 3 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इधर से स्टार्ट करके उधर चलोगे ना, तो क्या लिखोगे, लीटर तो 1 लिखोगे। आप बोलोगे 1 तो लीटर है, और इक्वल में कितने स्टेप उधर आना पड़ रहा है राइट हैंड पर, 3 स्टेप। तो 1000, 3 स्टेप का मतलब 3 0। तो 1 लीटर में 1000 क्या होता है, ये मिली वाले तक गए थे हम, तो यहाँ आएगा मिली लीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर। वो कह रहा है 5000 मिली लीटर से बताओ कितने लीटर होंगे। ये कितने मिली लीटर थे, 1000 मिली लीटर, बट वो हमसे मांग रहा है 5000 मिली लीटर से क्या लीटर बनेंगे। तो 1000 से 1 बन रहा है, तो 5000 से कितने बनेंगे, 5 लीटर। 1000 से 1 लीटर,
तो 5000 1000 से क्या है, बड़ा है ना, तो 1 से भी आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो 5000 मिलीलीटर से कितने लीटर बनते हैं, 5। जब 1000 से 1 लीटर बनेंगे तो 5000 से 5 लीटर बनेंगे, तो आंसर क्या हो गया यहाँ 5। अब जी पार्ट करते हैं। टाइम बिटवीन 5 PM एंड 5 AM इज इक्वल टू डैश आवर। सेम टाइम दिखाई दे रहा है आपको 5 बज के, एक है AM और दूसरा है PM। तो ऐसे में जब समय सेम हो बट यहाँ पर लिखा हो AM और PM, तो उसी टाइम से उसी टाइम तक जाने में कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे। लेकिन यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट पे फोकस करना है आपने, AM से PM हो या PM से AM हो, टाइम तो सेम लिखा है ना, 5 ही लिखा है दोनों में, तो 5 ही लिखा है, तो 5 AM से 5 PM चले जाओ, या 2 AM से 2 PM चले जाओ, या 10 AM से 10 PM चले जाओ। सेम टाइम में आपका 12 घंटे होते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता 2 AM फर्स्ट डे का और 2 AM सेकेंड डे का, अलग अलग डे के होते हैं, 2 AM 2 AM, तो उसमें होते हैं 24 आवर, 24 घंटे। ठीक है, AM और PM है और वैल्यू सेम दी है, तो वो कितने घंटे होंगे, 12 घंटे। तो यहाँ पर आपका सिंपल आना है कितना, 12 आवर। तो ये याद रखना है, 5 बजे, सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। या शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक की बात करें तो भी कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे ही होते हैं। ठीक है, अब एच पार्ट देखते हैं। 240 सेकेंड इज इक्वल टू डैश मिनट। वो कह रहा है 240 सेकेंड में कितने मिनट होंगे। तो आपको क्या करना है, मिनट और सेकंड आ रहा है, सेकंड और मिनट, तो आपको लिखना है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ये यहाँ अलग से करके दे देता हूँ मैं, पार्ट नंबर H है ये, H एक सेकंड है और दूसरा मिनट है, तो आप मिनट और सेकंड का रिलेशन लिखेंगे। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब यहाँ पे कितने सेकंड है, 240 सेकंड है, क्या है यहाँ 240 सेकंड्स। सेकंड्स को बदल के किस में लाना है, मिनट में। देखो वो कह रहा है 240 सेकंड है, आपको फाइंड क्या करना है, मिनट फाइंड करना है ना, तो सेकंड हटा के मिनट फाइंड करना है। तो मिनट की तरफ जाएंगे तो कौन सी साइड हो रही है, ये राइट से लेफ्ट, उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ जब जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड होता है। याद रखना, मैंने बताया था। देखो अगर राइट हैंड पे जाएंगे ऐसे तो मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड पे आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम यहाँ सेकंड दे रखे हैं, 240 को सेकंड्स दिया है उन्होंने, और बनाना क्या है, मिनट। तो सेकंड से मिनट बनाने के लिए आप पीछे आ रहे हो लेफ्ट हैंड पे, तो 60 जो दिखाई दे रहा है ना, उससे आप क्या करोगे, डिवाइड। तो 240 डिवाइड बाय 60 करोगे। रफ में करके देख लेना, नीचे की 0 ऊपर की 0 कट जाती हैं या ऐसे। फिर 6 से 24 को कट कर लो, 6 का टेबल पढ़ लो, 6 4 जा 24, तो आंसर क्या आएगा 4। यानी यहाँ पर आपके 4 मिनट आएंगे। तो ये हो गया पार्ट नंबर H। अब आई पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर आई पार्ट में बोला है 4 वीक इज इक्वल टू डैश डेज। इन्होंने बोला है 4 वीक में कितने डेज होते हैं। तो पहले आपको वीक और डेज लिखना है। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, संडे मंडे ट्यूसडे, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। बट यहाँ पे 4 वीक बोले हैं, इन्होंने पूछा है 4 वीक में कितने डेज आएंगे। तो आप देखो वीक से बदल के आंसर किस में पूछा जा रहा है, डेज में। वीक से डे, जब आप वीक से डे जाओगे तो कौन सी हैंड है वीक से डे आने में, राइट हैंड ही तो आ रही है ना, और राइट हैंड पे आने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ जो 7 दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 की 4 की, तो 7 4 जा क्या हो जाएगा 28। 7 इंटू 4 करना है आपने, तो 7 4 जा यहाँ पर क्या आएगा 28 डेज। तो ये हो गया पार्ट नंबर I। अब आ जाते हैं J पार्ट पे। पार्ट नंबर J क्या है, 1 ईयर हैज़ डैश वीक। इन्होंने पूछा है 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं। तो ये आप याद कर लो या फाइंड कर लो, आपको पता होना चाहिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, अगर वो लीप ईयर ना हो। कॉमनली हम 365 ही, नॉर्मली हम 365 डेज ही कंसिडर करते हैं। लीप ईयर अगर होता है ना तो उसमें एक डे एक्स्ट्रा होता है, 365 की जगह 366 होते हैं। तो यहाँ लीप ईयर की कुछ बात नहीं चल रही है, नॉर्मली 365 डेज ही लिए जाते हैं एक साल में। ठीक है, और आपको यहाँ दूसरी चीज़ क्या दिखाई दे रही है, वीक। तो आपने बोला कि डेज तो 365 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर
365। और वीक की बात करें तो वीक में कितने डेज होते हैं 7। अगर आप इन्हें रफ में डिवाइड करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा पॉइंटों में 365। ये मैंने 360 लिख दिया, कितना है 365 है। 1 ईयर में 365 दिन, 365 डेज। तो 365 को जब आप रफली डिवाइड करोगे 7 से तो आपको आंसर 52.14 कुछ मिलेगा। दैट मीन्स वीक कितने बनेंगे 52 वीक। आप याद करना चाहो इसे तो याद कर लो, वरना फाइंड कर लो। जैसे मैंने आपको बताया क्या, एक साल में 365 दिन होते हैं तो 365 डेज लिखो। और वीक की बात करो तो वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज। उन 7 डेज से उसको 365 को क्या कर दो डिवाइड। तो रफ में जब डिवाइड करके देखो ना तो आपको आंसर 52.14 कुछ मिलेगा। तो हम तो वीक बता रहे हैं, वीक कभी पॉइंट में नहीं लिखे जाते, नॉर्मली ऐसे ही लिखो। तो 52 पॉइंट के आगे का पार्ट छोड़ देते हैं तो बस 52 लिख देते हैं। तो एक साल में अप्रॉक्स कितने वीक आते हैं 52 वीक आते हैं। तो ये हो गया आपका जे पार्ट। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट देखें। चेंज 6 आवर 20 मिनट 2 मिनट्स। क्वेश्चन है ये आपको गिवन है और इसको चेंज करके मिनट में लाना है। तो यहाँ पर आपको 2 यूनिट नज़र आ रही होंगी, एक तो आवर और एक मिनट। लेकिन आंसर जो लिखना है हमें वो सिर्फ मिनट में मांगा गया है। तो आपको यहाँ 2 यूनिट जो दिखाई दे रही हैं आवर और मिनट, उनका रिलेशन याद रखना है। 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट, ये याद रखना है आपने। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। अब बाकी दूसरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या अगर आप आवर को मिनट में बदलोगे तो आप देखोगे आपकी मूवमेंट कौन सी साइड पर जा रही है, लेफ़्ट साइड से चलकर राइट पर जा रहे हो। राइट पे जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। और अगर मिनट से बदल के आंसर आवर में लिखना है तो मिनट से आवर में लिखने के लिए आप राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जाओगे। तो उल्टे हाथ की तरफ जब जाते हैं तो क्या करना होता है डिवाइड। तो ये 2 बात मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ाई थी, अब फिर बताई। तो इसी का ही फॉलो करना है, यहाँ यही स्टेप फॉलो करना है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में मिनट मांगा गया है, उन्होंने बोला है 6 आवर 20 मिनट है, 6 आवर 20 मिनट ये क्वेश्चन है आपका। और आपको आवर की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू चेंज दिस आवर। बट ये आपका करेक्ट है, दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है राइट योर आंसर इन मिनट्स, वी हैव टू चेंज टू मिनट, मतलब ये मिनट में ही है। तो इसे तो आप एज इट इज़ लिखे रहने दो, इसमें कुछ नहीं करना, ये तो ऑलरेडी सही है, मिनट में है। इसको जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, इस 6 आवर में जोड़ेंगे। लेकिन ये आवर गलत है, आवर को बदलना है और आवर से बदल के मिनट बनाना है। तो राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं हम। देखो आवर को चेंज करके मिनट लिखना है तो कौन सी साइड पर जा रहे हैं, राइट साइड पर। और राइट साइड पर आने से मल्टीप्लाई होता है किससे, जो यहाँ लिखा हुआ है रिलेशन में 60। तो 60 से मल्टीप्लाई करनी है 6 की, ये जो 6 है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 60 से। अब आवर नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे मिनट। बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई आती है, पहले प्लस नहीं करेंगे। तो इन्हें मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36 होता है, लास्ट की 0 लास्ट में लगाओ, प्लस 20। जब आप इन्हें प्लस करोगे तो आंसर हो जाएगा 380। ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। तो अब आवर वाले को भी हमने हटा दिया है, फाइनल आंसर हमारा किस में आ गया, मिनट में। तो फाइनल आंसर हो गया 380 मिनट। अब देखिए पार्ट नंबर बी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 days 8 hour 2 hours। वो कह रहा है आप इसको बदलो और अपना आंसर सिर्फ आवर में बताओ। तो हमें प्रॉब्लम किससे है, हमें प्रॉब्लम इस डे से है। ये गलत है, ये तो सही है, 8 आवर तो सही है, 8 आवर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें आंसर आवर में ही लिखना है। तो ये तो सही है, इसको ऐसे ही लिख दो और इसको जोड़ देना। किस में जोड़ देना, ये जो 3 डे है ना इसे बदल लो। कैसे बदल लो, पहले आप रिलेशन लिख लो डे का और आवर का रिलेशन। तो आप जानते हैं 1 डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। अब अगर आपको डे से बदलना है आवर में, क्वेश्चन में यही तो कहा है कि डे है, डे नहीं चाहिए आपको किस में कन्वर्ट करना है, आवर में करना है। तो डे से आवर आने के लिए कौन सा हैंड जा रहे हैं हम, लेफ्ट से चल के राइट की तरफ जा रहे हैं। तो सीधे हाथ की तरफ जाने पर मल्टीप्लाई होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 3 लिखा है ना,
इसको बदलने के लिए 3 डे को बदलने के लिए 3 की मल्टीप्लाई इस वाले 24 से करेंगे। मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड पर जा रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई होगा। और ये जो 8 आवर था ये तो आवर में ही है और आंसर भी आवर में लिखा जाना है, तो ये तो सही है, तो इसे तो प्लस कर दो 8 आवर। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे 24 को और 3 को, 4 3 जा 12, 1 इधर, 3 2 6 और 1 7, 24 3 जा क्या होगा 72 प्लस 8। फिर जब आप इन्हें प्लस कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 80 आवर। जो डे था वो बदल चुका था, उसे भी हमने आवर में लिखा था, तो फाइनल आंसर भी हमारा किस में आएगा, अब आवर में आएगा। तो फाइनल आंसर हो गया 80 आवर। HR लिख दो या खाली H लिख दो, वो भी सही होता है, ठीक है। अब सी पार्ट देखो, 4 मंथ 2 वीक्स, और अपना आंसर चेंज करके किस में लिखना है, डेज में। तो मंथ भी गलत है, वीक भी गलत है, हमें तो डेज चाहिए, मतलब कहने का मतलब है हमें दोनों बदलने पड़ेंगे। तो मंथ की बात करें, 1 मंथ 30 डेज के बराबर लिया जाता है। कुछ मंथ ऐसे होते हैं जो 30 डेज के होते हैं, कुछ मंथ ऐसे होते हैं जो 31 डेज के होते हैं। फेब्रवरी ऐसा मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं। बट कॉमनली हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि हर एक मंथ जो है ना वो 30 डेज का हो। तो इसलिए आपको याद रखना है 1 मंथ में कितने डेज लिए जाते हैं, 30 और 31 दोनों होते हैं, बट हम 30 ही लेकर चलेंगे। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डे। तो ये 4 मंथ गलत था, मंथ को बदल के डे करना है। तो मंथ को बदल के डे करने के लिए राइट हैंड पर आ रहे हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब बात करें वीक की, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, और हमें वीक भी नहीं चाहिए, हमें वीक हटाकर क्या लिखना है, डेज। तो वीक से बदल के डेज आना है, तो यहाँ भी राइट साइड पर आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यानी इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 30 से, और आगे कोई साइन नहीं है यहाँ, तो ये जुड़ेगा प्लस। 2 वीक को भी बदलेंगे तो 2 इंटू 7। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 120 प्लस 7 टू जा 14, तो ये हो जाएगा 134 डेज। तो क्वेश्चन में बोला था राइट योर आंसर इन डेज, तो हमने अपना आंसर डेज में कर लिया। मंथ को भी बदल दिया डेज में और वीक को भी बदल दिया डेज में, तो फाइनली 134 डेज आ गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट नंबर डी, अभी और पार्ट हैं इसके, डी पार्ट करते हैं। 470 सेकेंड्स दिए हैं और इसको जो है ना कन्वर्ट करना है हमें मिनट में भी एंड सेकंड में भी, दोनों में लिखना है। सेकंड दिए हैं बट आंसर मिनट में भी लिखा जाना है और सेकंड में भी लिखा जाना है। अब ऐसे क्वेश्चन में जिसमें 2-2 यूनिट में आंसर लिखना हो तो वो कैसे करेंगे। आपको देखो सेकंड दिया है और आंसर मिनट और सेकंड वाला लाना है, तो मिनट और सेकंड का रिलेशन लिख लो। अभी मैंने प्रीवियस पार्ट में भी लिखवाया था आपको, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये सेकंड दिया है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, सेकंड्स, और बदल के क्या करना है, मिनट भी करना है और सेकंड भी करना है। तो सेकंड्स तो दिए ही थे तो हमें बनाने नहीं पड़ेंगे सेकंड, सेकंड तो अपने आप आ जाएंगे। बनाना क्या पड़ेगा, मिनट बनाना पड़ेगा। मिनट थोड़ी दिया है क्वेश्चन में, तो मिनट हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा। तो सेकंड्स को बदल के मिनट करना है, तो उल्टे हाथ की तरफ आ रहे हैं, और उल्टे हाथ की तरफ आने पे आपको डिवाइड करना होता है। सीधे हाथ की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई, उल्टे हाथ की तरफ जाओगे तो डिवाइड। तो हम 60 से डिवाइड करके दिखाएंगे फेयर में, रफ में नहीं, फेयर में। 470 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 के टेबल, ये जो लास्ट की जीरो है ना ये तो लास्ट में आ जाएगी। 6 के टेबल में 47 तो आएगा नहीं, इसके आसपास का नंबर देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा क्या होता है 48, वो तो बड़ा हो जाता है इसलिए हमने नहीं लिखा। अब इन्हें माइनस कर देते हैं, 50 रिमाइंडर बचेगा। ये जो रिमाइंडर बचा ना ये तो है आपका सेकंड, और जो ऊपर डिवाइड करके आया वो है आपका मिनट। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, 7 मिनट 50 सेकेंड। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर डी, 7 मिनट 50 सेकेंड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर ई। 110 मिनट दिए हैं और इसको बदलना है आवर एंड मिनट दोनों में। तो आवर और मिनट में बदलने के लिए 1 आवर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हम ये जो मिनट दिया है ना इसको डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें,
60 से। लास्ट की 0 लास्ट में आएगी, 6 1 जा करेंगे तो 6 6 2 जा 12 तो बड़ा हो जाता है, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, सॉरी रिमाइंडर आ रहा है 50। तो ये जो रिमाइंडर बचा ना ये 110 में से बचा। 110 कौन था, 110 मिनट था। तो ये जो रिमाइंडर बचा ना 110 कौन था, मिनट। तो ये जो रिमाइंडर बचा ये भी कौन है, मिनट। और ये कौन है जो आंसर आया, आवर। तो फाइनली जो हमारा आंसर हुआ 1 आवर 50 मिनट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ई पार्ट का। अब बात करें एफ की। एफ पार्ट 45 आवर्स है और इसको कन्वर्ट करके डे में भी लिखना है एंड आवर में भी। तो डे और आवर की बात चल रही है तो डे और आवर वाला रिलेशन लिखेंगे। 1 डे में 24 आवर, 1 डे में 24 आवर। अब आप देखोगे आपको आवर्स दिया था बट आपको डे चाहिए। आवर दिया है क्वेश्चन में, आपको कन्वर्ट डे में भी करना है आवर में भी। तो आवर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवर तो दिया है क्वेश्चन में पहले से ही, तो आवर बनेगा ही बनेगा। हमें डे बनाना है तो आवर को डे में बदलने के लिए उल्टे हाथ पर आ रहे हैं, तो उल्टे हाथ पर आने के लिए क्या करा जाता है, डिवाइड 24 से। तो हम क्या करेंगे, ये जो 45 था इसको डिवाइड करेंगे किससे, 24 से। 24 2 जा 48 होता है जो कि बड़ा आएगा इससे। तो 24 1 जा 24, इन्हें माइनस करेंगे, 5 - 4 1, 4 - 2 2। ये आपका क्या आया, रिमाइंडर। और ये क्वेश्चन। अब ये जो आता है ना ये तो आपका डे है और ये जो 45 दिए थे, ये 45 क्या थे क्वेश्चन में, 45 आवर दिए थे। तो ये जो रिमाइंडर बचा है ना ये रिमाइंडर भी क्या होगा, आवर ही होगा। दिस इज आवर। तो हम यहाँ लिख देंगे 21 जो बचा है वो आवर वाली वैल्यू में से माइनस करके आया था इसलिए ये आवर है, और जो डिवाइड करके आंसर आया वो डे है। तो फाइनली जो आपका आंसर हो गया वो हो गया 1 डे 21 आवर। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर एफ करना था आपने। तो ये क्वेश्चन ओवर हो गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट। ये याद नहीं करेंगे, समझ के ही करेंगे। 81 सेंटीमीटर है और वो कह रहा है 8 मीटर 1 सेंटीमीटर के ये इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप जानते हैं मैंने आपको रिलेशन बताया था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। मीटर को बदलो अगर आप सेंटीमीटर में तो राइट साइड पर जाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 8 मीटर में कितने हो जाएंगे, जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 8 मीटर में कितने होंगे, 800 सेंटीमीटर। तो ये एक्चुअल में 8 मीटर जो दिख रहा है वो 8 मीटर नहीं है, ये क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 मीटर 1 सेंटीमीटर दिया था। 8 मीटर अगर ना लिखे तो इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा 800 सेंटीमीटर। और ये सॉरी सेंटीमीटर प्लस ये जो 1 सेंटीमीटर था ये भी इसमें जुड़ेगा। तो आंसर आएगा 801 सेंटीमीटर और इनका आंसर क्या था, 81 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स। आंसर 81 सेंटीमीटर नहीं होगा, आंसर होगा 801 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका फॉल्स। तो आपको लिखना है फॉल्स, लास्ट में लिख देंगे इट इज़ फॉल्स। सेकेंड पार्ट 3 सेंटीमीटर है, 8 मिलीमीटर है, इक्वल टू 38 मिलीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो आपका आंसर मिलीमीटर में दिया है बट यहाँ पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों हैं। तो आपको रिलेशन याद रखना है, 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं, 10 मिलीमीटर। अगर आपको याद नहीं रहता तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में वो फॉर्मेट बनाया था, उस फॉर्मेट का याद रखें आप। ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था ना, ये फॉर्मेट आप याद रखो, इससे सारी यूनिट्स और वो रिलेशंस बन जाते हैं। तो हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर में क्या बताया कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगर आप सेंटीमीटर को बदलोगे किस में, मिलीमीटर में, तो सीधे हाथ की तरफ आ रहे हो ना तो मल्टीप्लाई करोगे। तो हम इस सेंटीमीटर को बदल देते हैं और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 10 से। और ये जो 8 मिलीमीटर पहले से है इसे जोड़ लेते हैं। तो फाइनली हो जाएगा 30 + 8 दैट इज़ 38 मिलीमीटर। तो इन्होंने आंसर क्या दिया था, 38 मिलीमीटर ही दिया था और हमारा भी कितना आया, 38 ही आया। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू। तो यहाँ लिख देंगे आंसर में इट इज़ ट्रू। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे।
9 किलोमीटर 250 मीटर ये दिया है, और आंसर लाना है 9250 मीटर, मीटर में लाना है। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, यह याद करना है। और अगर याद नहीं कर सकते तो मैंने फॉर्मेट बताया था, वो फॉर्मेट बना लें आप। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब 9 किलोमीटर की बात चल रही है, तो 9 किलोमीटर को बदलना है, तो किलोमीटर से बदल के मीटर बनाना है, तो सीधे हाथ पे मल्टीप्लाई होता है। तो 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, फिर प्लस ये जो आगे का 250 मीटर था ये भी जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9000 प्लस 250 इज इक्वल टू, इन्हें ऐड करके हो जाएगा 9250। किलोमीटर तो हम बदल चुके हैं, अब ये किलोमीटर नहीं है, अब ये क्या है, मीटर। अब क्वेश्चन क्या था कि इसका आंसर 9250 मीटर है, तो हमारा भी तो वही आया है 9250। दैट मीन्स ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू। डी पार्ट भी ऐसी है। 49 kg 52 ग्राम, ये आपको दे रखा है 49 kg 52 ग्राम। अब इसमें आप क्या करोगे, पहले आप ये देखो आपको बना के क्या लाना है। इक्वल में क्या है, ग्राम है, तो हमें इस केजी की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे बदल के ग्राम करना है। तो 1 किलोग्राम, जैसे यहाँ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, उसी तरह 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। किलोग्राम को बदलना है ग्राम में, सीधे हाथ की तरफ आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई। तो ये जो 49 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1000 से, और ये जो 52 ग्राम बचा ये प्लस कर दो। इन्हें आप प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो 49 इंटू 1000 करेंगे तो 49000 प्लस 52, फिर आप इन्हें जोड़ोगे तो 49052, ये हो जाएगा आपका आंसर इन्हें ऐड करने के बाद। तो ये आंसर किस में आया, किलोग्राम तो हमने बदल दिया था, किलोग्राम 49 जो था उसे हमने मल्टीप्लाई 1000 करा तो वो ग्राम बन गया था। तो ये आंसर भी किस में है, ग्राम में। तो आंसर आ रहा है 49052 ग्राम, बट इनका क्या आ रहा है 4952 ग्राम। दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स, ये अलग आ रहा है आंसर। तो हम क्या लिख देंगे, इट इज़ फॉल्स। हमारा एक ज़ीरो भी आ रहा है बट क्वेश्चन में जो है वो ज़ीरो नहीं दिया, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब अगला पार्ट देखें, ई 8763 मिलीमीटर है और 8 लीटर 763 मिलीलीटर दिया है। तो हम ये लिखते हैं बड़ा वाला 8 लीटर 763 मिलीलीटर। ये जो मिलीलीटर है इसे हमने छोड़ दिया, हम लीटर और मिलीलीटर दोनों को यूज़ करते हैं और इनमें से एक को बदल के आंसर बनाते हैं अपना। तो हमने छोड़ा किसे था, मिलीलीटर वाले को छोड़ा था ना, तो ये लीटर नहीं चाहिए, लीटर को भी बदल दो और मिलीलीटर बना लो। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो 8 लीटर में कितने होंगे, लीटर से मिलीलीटर बना रहे हैं तो राइट हैंड पे आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। तो 8 लीटर से कितने मिलीलीटर बनेंगे, वो होगा 8 इंटू 1000। क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि राइट हैंड पर आ रहे हैं, लीटर को बदल के मिलीलीटर कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा। और ये जो आगे का मिलीलीटर है ये जुड़ जाएगा 763 और आंसर पूरा का पूरा मिलीलीटर में आ जाएगा। पहले लीटर भी था और मिलीलीटर भी, अब सिर्फ मिलीलीटर में। 8 इंटू 1000 करोगे तो 8000 प्लस 763, फिर जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 8763 मिलीलीटर। तो ये हो गया 8763 मिलीलीटर। इन्होंने भी यही दिया था 8763 मिलीलीटर, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है आपका। अब आ जाए एफ पार्ट पे, पार्ट नंबर एफ। इसमें 2 यूनिट आ रही हैं, इसमें सिंगल है तो इसे छोड़ देते हैं, इस पर फोकस करते हैं 2 यूनिट वाले पे। 19 लीटर 234 मिलीलीटर, ये है 19 लीटर 234 मिलीलीटर। और आंसर किस में है, खाली मिलीलीटर में, तो ये लीटर बदलना है। तो 1 लीटर हटाकर कितने मिलीलीटर होंगे, 1000। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है और हम लीटर को ही बदल के मिलीलीटर में कर रहे हैं। तो राइट पर आने के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये जो 19 लीटर था उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, किससे मल्टीप्लाई कर लो, 1000 से, और प्लस कर दो आगे की वैल्यू जो ml वाली है 234। तो ये सारा का सारा आंसर किस में आ गया, लीटर जो था वो हमने हटा दिया और सब मिलीलीटर कर लिया। तो 19 इंटू 1000 होगा 19000 प्लस 234, तो 19234। तो ये हो गया आपका
पार्ट नंबर एफ का आंसर 19234। बट हमें तो ट्रू फॉल्स बताना है, तो हम चेक करें इन्होंने क्या दिया था 19234 और हमारा भी वही आ रहा है, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये क्या हो गया, इट इज़ ट्रू। तो एट लास्ट ये लिखना भी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने आंसर देखा वही आ रहा है जो बुक में दिया था क्वेश्चन में, तो दैट मीन्स एफ पार्ट का जो आंसर है वो ट्रू है आपका। अब जी पार्ट 2008 वॉज ए लीप ईयर। ये पूछ रहा है क्या 2008 लीप ईयर है। तो आपको लीप ईयर मैंने बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने लीप ईयर का नाम भी लिया था। लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डेज 366 होते हैं, एक डे उसमें एक्स्ट्रा होता है। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में जो फेब्रवरी मंथ होता है ना, फेब्रवरी मंथ वैसे तो 28 डेज़ का होता है, बट जो लीप ईयर होता है ना उसमें 29 डेज़ का होता है, उसमें एक डे एक्स्ट्रा होता है, जिसके कारण उसमें 365 डेज़ नहीं आते, टोटल 366 डेज़ आते हैं। अब वो पूछ रहा है क्या 2008 लीप ईयर है या नहीं, आपको तो हाँ या ना बताना है। उसके लिए आपको रफली नहीं करना, फेयर में 4 से इसको डिवाइड करना है, सबसे ईजी वे यही है। ऐसे ईयर जो 4 से डिविजिबल हों वो लीप ईयर होते हैं। तो हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। 4 कितने जा 20, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0, ऊपर से आया 0। जब ऊपर से 0 नोट करा तो 4 के टेबल में 0 देखो, 4 0 जा 0 होता है, रिमाइंडर निकालो माइनस करके 0 आएगा, ऊपर से आएगा 8। कोई भी वैल्यू अगर ऊपर से ली जाएगी ना तो उसको 4 के टेबल से डिवाइड करना ही पड़ेगा। जैसे ये 0 था तो कभी आप सोचो कि 0 तो हो नहीं रहा 4 के टेबल से, तो अगला 8 भी उतार दो, नहीं, पहले इस 0 को ही डिवाइड करो। 4 0 जा 0 होता है वो करो, अब 4 2 जा 8 होता है वो करो, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, नो रिमाइंडर, नथिंग रिमाइंडर। जब रिमाइंडर ख़त्म हो गया, रिमाइंडर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये डिविजिबल है। तो आप क्या लिख दो, इट इज़ divisible by 4, so it is a leap year, so it is a leap year, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो गया और जो ईयर 4 से डिविजिबल हो जाएंगे उन्हें हम लीप ईयर कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ आंसर लिख देंगे लास्ट में, ये ट्रू है। अब अगला है 2005 वॉज ए लीप ईयर, पार्ट नंबर एच। तो हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 5 जा कितना होता है 20, रिमाइंडर कुछ नहीं है, ऊपर से आया 0, 4 0 जा 0 होता है, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, ऊपर से आया 5, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 1, ये तो रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर आने का मतलब है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, जिसके कारण हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट ए लीप ईयर, सो इट इज़ नॉट ए लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं हुआ इसलिए लीप ईयर नहीं है। तो वो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था कि क्या 2005 लीप ईयर है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। लीप ईयर थोड़ी है, ये तो लीप ईयर है ही नहीं, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, फॉल्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, वी हैव टू फाइंड द सम। सम का मतलब प्लस करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सेंटीमीटर वाले अलग लिखो, एक यूनिट डाल दो ऊपर सेंटीमीटर और दूसरी यूनिट डाल दो मिलीमीटर। सेंटीमीटर के लिए नीचे लिखो 4 और मिलीमीटर के नीचे लिखो 1, ठीक है। 1 के आगे 0 नहीं भरनी, 1 के पीछे आप चाहे जितनी मर्जी 0 भर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार्टिंग में जब 0 लिखोगे ना तो वो 1 ही रीड करा जाएगा, उन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर आप 1 के राइट हैंड पर आगे लगा देते 0 यहाँ, तो वो 1 नहीं पढ़ा जाता, वो 10 100 1000 पढ़ा जाता, ठीक है ना। अब दूसरा वाला लिखो 15 सेंटीमीटर, 1 को इधर लिखो, 5 को 4 के नीचे, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। और 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर है तो 2 को कहाँ लिखोगे, 1 के नीचे लिखोगे बिल्कुल एंड में, और उसके पीछे जितनी मर्जी 0 भर दो, जैसे मैंने प्रीवियस वाले में भरी थी, लिखना एंड से है। और तीसरा है 26 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के नीचे तो आएगा 26, और मिलीमीटर है 3, तो मिलीमीटर के नीचे आएगा 3, तो यहाँ 2 के नीचे लिखो 3 और पीछे 0 भर दो। और इन्होंने बोला था सम फाइंड करो, सम के लिए क्या करना है, प्लस। तो 3 + 2 5 + 1 6, तो 6 तो हो गया मिलीमीटर, ये 6 क्या है, मिलीमीटर। अब इन्हें जोड़ो,
और इससे बनेगा सेंटीमीटर। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 6 और 4 10, 5 15, 1 इधर आ जाएगा, 1 और 1 2 एंड 2 4, तो 45 हो गया सेंटीमीटर और 6 हो गया मिलीमीटर। तो फाइनल आंसर हो गया 45 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। अब सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। पहले दो हेडिंग डाल लो, मीटर सेंटीमीटर। मीटर के नीचे 43, सेंटीमीटर के नीचे 23, मीटर के नीचे 65, सेंटीमीटर के नीचे 40 और मीटर के नीचे 32, इधर 70। इन्हें ऐड करना है। तो ये ऐड करते हैं पहले। 4 + 2 6, 6 + 7 13। तो ये हो गया 133। ये 133 क्या है? सेंटीमीटर। अब 133 सेंटीमीटर ना, 1 आप यहाँ लिखोगे नहीं, 100 सेंटीमीटर से बड़ा कुछ नहीं लिखते हम, ठीक है। ये 133 है, 100 से बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 133 का जो है 1 वो हम इधर ले लेंगे, यहाँ से हटा दो और इसे कहाँ ले लो, मीटर में ले लो, यहाँ कैरी, ठीक है। सेंटीमीटर 100 होते हैं लास्ट, उससे आगे सेंटीमीटर लेने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, मीटर आ जाता है। अगर 100 सेंटीमीटर बन जाए ना, या 100 से बड़ा बन जाए, तो फिर सेंटीमीटर नहीं चलता, फिर मीटर आ जाता है, वो बड़ी यूनिट आ जाती हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बस सेंटीमीटर में 2 डिजिट वाला नंबर लिख रहे हैं 33, लेकिन आंसर जो 133 आया था वो 1 कहाँ लिख देंगे, वो 1 कैरी दे देंगे पीछे मीटर में, ठीक है। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। एक कैरी वाला 1 है, एक 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 + 2 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी आ जाएगा। 4 और 1 क्या होता है 5, 5 और 6, 5 और 6 करेंगे तो 11, 11 + 3 करेंगे तो 14। ये हो गया मीटर। तो 141 तो हो गया मीटर और 33 क्या हो गया, सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड का। अब सी पार्ट का करें, 8 किलोमीटर। इसको भी वैसे ही लिखो, इजी पड़ेगा। पहले एक हेडिंग डाल लो किलोमीटर और दूसरी हेडिंग डालो मीटर। किलोमीटर के नीचे लिखो 8, मीटर के नीचे लिखो 108। दूसरा क्या है 16 किलोमीटर, किलोमीटर के नीचे डालो 16, मीटर के नीचे डालो 32। 32 कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से लिखना, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, हमेशा एंड से लिखना है। 32, 2 यहाँ लिखो, 3 यहाँ, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो वहाँ 0 भर दो, ठीक है ना। और इन्हें प्लस कर लो, ऐड करने को कहा है, तो 8 + 2 10, 1 इधर आ जाएगा, 1 और 3 4 और ये 1 इधर आ जाएगा और इन्हें जोड़ोगे तो 24 तो किलोमीटर हो गया और 140 मीटर हो गया। 140 मीटर 100 से बड़ा है, हमने यहाँ तो सेंटीमीटर था, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर जब आ जाए या उससे बड़ी वैल्यू आ जाए तो फिर वो सेंटीमीटर नहीं मीटर बनेगी, ठीक है ना। लेकिन जब मीटर होता है ना, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। 1000 से छोटी वैल्यू आ रही है ना, तो वो मीटर में ही चलेगी। लेकिन अगर 1000 आ जाए या 1000 से बड़ा आ जाए तो हमें मीटर नहीं लेना होता, हमें क्या लेना होता है, किलोमीटर। फिलहाल यहाँ पर हमने क्या करा, इनको ऐड करके 3 डिजिट का ही लिखा, जबकि यहाँ इनको ऐड करके 2 डिजिट का लिखा था। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में 3 डिजिट नहीं आती नंबर में, सेंटीमीटर वाला सिर्फ 2 डिजिट का ही नंबर लिखा जाएगा। 3 डिजिट का अगर आ गया तो वो मीटर वाली फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ऐसे ही ये मीटर वाला 3 डिजिट में लिखा जाता है, अगर 4 डिजिट आ जाए तो वो मीटर में नहीं काउंट होगा, वो किस में होगा, किलोमीटर में काउंट होगा, ठीक है। अब डी पार्ट देख लेते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे मीटर और सेंटीमीटर। कितने मीटर हैं, 123। सेंटीमीटर कितने हैं, 14। दूसरे वाले में 68 तो मीटर हैं। सेंटीमीटर की बात करें 4 नहीं 8, तो 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर कहाँ लिखोगे, लास्ट में। दोबारा रिपीट करा मैंने वही बात, लास्ट में लिखना और पीछे क्या भर दो, 0। तीसरा नंबर क्या है, 329 मीटर। मीटर है, तो यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ इसके नीचे क्या भर दो, 1 के नीचे 0। 329 ये मीटर के नीचे आ गया। और सेंटीमीटर इसमें है ही नहीं कहीं, देखो कहीं है सेंटीमीटर, नहीं है, तो हम इसमें क्या भर दें, 0 भर दें। और फिर इनका क्या निकालें, सम, यहाँ भी और यहाँ भी 2 बार टोटल करेंगे, एक इसे फिर उसके बाद इसे भी करेंगे, ठीक है ना। तो 3 डिजिट्स को, 3 नंबर्स को ऐड करना है। 0 तो कुछ होता ही नहीं, 14 + 8 करेंगे तो 22। ये 22 क्या हो गया, सेंटीमीटर। 2 डिजिट के तो नंबर लिखे जा सकते हैं सेंटीमीटर में, इसलिए हमने 22 लिख दिया। 3 डिजिट के नहीं लिखे जाते। अब इनकी बारी है, इन्हें जोड़ेंगे। 8 + 3 11 + 9 20, 2 इधर आ जाएगा,
फिर 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 1 इधर आ जाएगा। अब इन 3 को जोड़ लेंगे 3, और ये जब कैरी वाला दिया था हमने 1, एक कैरी दिया था ना, ये यहाँ लिख दिया मैंने, इसे हटा के ऊपर लिखते हैं यहाँ से, ये 1 आएगा यहाँ। तो 3, एक कैरी का 1 4 और एक ये 1 5, तो टोटल हो गया 520 मीटर 22 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 4th के डी पार्ट का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।